हेलो दोस्तों, आप सभी का टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हम क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। तो आज इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है ठोसों में दोष। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ठोसों में जो दोष होता है वो दो प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से। दो प्रकार के तो इसमें सबसे पहला है हमारा बिंदु दोष। और दूसरा है हमारा रेखीय दोष। तो सबसे पहले हम बिंदु दोष के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिंदु दोष देखते हैं क्या होता है। तो बिंदु दोष हमारा जालक बिंदु के चारों ओर परमाणुओं की आदर्श व्यवस्था में विचलन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। तो अब हम इसके प्रकार को देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। तो बिंदु दोष में हमारा सबसे पहला आता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और दूसरा है हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष। और तीसरा है हमारा अशुद्धता दोष। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाइकियोमेट्रिक दोष के बारे में देखेंगे। स्टाइकियोमेट्रिक दोष तो ये 4 प्रकार का होता है। तो जिसमें सबसे पहला है रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष की परिभाषा देखते हैं। इस दोष में कुछ स्थानों पर अवयवी कण अपने स्थान से हट जाते हैं तथा उसके स्थान पर
तथा उसके स्थान पर रिक्तियाँ बन जाती हैं। आगे देखते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हमारा अगला है अंतराकाशी दोष। तो इस दोष में कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं और इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व बढ़ जाता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। क्रिस्टल के घनत्व में वृद्धि हो जाती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आप सभी को ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहे।